स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जय श्री राम 8595 में। तो चलिए फ्रेंड, आज मैं अपने इस वीडियो के सहारे आपको ये जानकारी दूंगा कि आखिर शिशुपाल का अंत कैसे हुआ था। वो शिशुपाल जिन्हें कि वरदान मिला था कि उनकी 100 गलतियां माफ़ की जाएगी और उनका वध केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के हाथों ही हो सकता है। और श्री कृष्ण के समक्ष ही जब शिशुपाल 100 गलतियां करेंगे उसके बाद ही उसका मृत्यु निश्चय है। शिशुपाल ने श्री कृष्ण भगवान के सामने 100 गलतियां कैसे कर दी और उसका अंत कैसे हुआ और शिशुपाल का अंत किस जगह पर हुआ, इस वीडियो के सहारे मैं आपको यही जानकारी दूंगा। सो हेलो फ्रेंड, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो बनाऊं आप जल्द से जल्द देख सके। धन्यवाद। चलिए बिना देर के आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि शिशुपाल का अंत आखिर कैसे हुआ था। आखिर कैसे श्री कृष्ण भगवान ने शिशुपाल का अंत किया था। पांडव खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ में परिवर्तित कर दिया था, जिसके बाद वह इंद्रप्रस्थ के शुद्धिकरण के लिए भगवान श्री कृष्ण के कहने पर राजसूया यज्ञ करवाने वाले थे। उस राजसूया यज्ञ में उनके आसपास में जितने भी राजा थे सभी को वहां पर निमंत्रण पत्र भेजा गया था। हालांकि उसमें हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन भी आए थे और उसी सभी राजा में से एक राजा था शिशुपाल, जिन्हें कि वरदान मिला था कि वह 100 गलतियां करेंगे और उसकी 100 गलतियां कृष्ण भगवान माफ़ करेंगे, उसके बाद ही शिशुपाल का वध कर सकेंगे। तो आखिर इंद्रप्रस्थ में ही क्यों शिशुपाल का अंत हुआ था, इसकी भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। और जब इंद्रप्रस्थ में राजसूया यज्ञ प्रारंभ हुआ शकुनी ने शिशुपाल से कहा कि कोई भी काम करो, किसी भी तरह से इस राजसूया यज्ञ को ध्वस्त करो ताकि पांडव का यह राजसूया यज्ञ यहीं पर ख़त्म हो जाए। तब शिशुपाल ने सब कुछ छोड़कर श्री कृष्ण भगवान को ही उल्टा पुल्टा बोलने लगा और उन्हें गाली गलौज करने लगा। इसी तरह से जब शिशुपाल की 100 गलतियां हो गई तब श्री कृष्ण भगवान ने उसी समय इंद्रप्रस्थ में ही और उस राजसूया यज्ञ के सामने ही सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का अंत कर दिया था। जिसके बाद शकुनी भी बोलने लगे, ये तो बहुत ही गलत हुआ, यहाँ पर राजसूया यज्ञ हो रहा था और उसी राजसूया यज्ञ के सामने किसी की मृत्यु हो गई, इससे तो यज्ञ भंग हो गया। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, धर्म ये कहता है कि अगर किसी पापी को जिस स्थान पर मुक्ति मिलता है वह स्थान और भी शुद्ध हो जाता है। और शिशुपाल अपने पापों से बहुत कुकर्म कर चुके थे, अतः इस जगह पर इनका अंत करके इनके पापों से मैंने मुक्ति कराया है और यह स्थान भी कोई अशुद्ध नहीं बल्कि और भी ज़्यादा शुद्ध हो गया है। अगर विश्वास नहीं है तो तुम किसी भी धर्मात्मा से पूछ सकते हो। तभी उसी समय वहाँ पर कर्ण भी थे जो कि धर्म के बहुत बड़ा ज्ञानी भी थे। योद्धा के साथ साथ वह धर्म के राह पर भी चलते थे। तभी श्री कृष्ण भगवान ने दुर्योधन से कहा कि अगर नहीं विश्वास है तो तुम अपने मित्र कर्ण से पूछ लो दुर्योधन। तो कर्ण ने भी कहा, वासुदेव ठीक कर रहे हैं, जिस जगह पर किसी पापी का अंत हो और उन्हें मुक्ति मिले वह स्थान शुद्ध माना जाता है। और इंद्रप्रस्थ में हो रहे राजसूया यज्ञ में उसी समय शिशुपाल का अंत हुआ था। सो हेलो फ्रेंड, कैसे लगी आपको ये जानकारी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।